हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंतरिक्ष। वेलकम अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, चक्कर आने की दिक्कत। इस चक्कर आने की दिक्कत के कारण बहुत सारे लोगों की लाइफ काफी परेशान भरी हो जाती है, जिसको हम डिजीनेस भी बोलते हैं। तो डिजीनेस है क्या चीज? डिजीनेस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें 3-4 चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली चीज वर्टाइगो। वर्टाइगो किसे बोलते हैं? हमें ऐसा महसूस होता है भी आसपास मोशन हो रहा है, जमीन घूम रही है, सारा कुछ घूम रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली हो नहीं रहा होता। वो हमारी सेंस होती है, ये इसको वर्टाइगो बोलते हैं। एक होता है डिसइक्विलिब्रियम। ये होता है भी हम जैसे चल रहे हैं या खड़े हैं तो हमसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हम गिर रहे हैं एक तरफ, या तो चलते हुए गिरते हैं या खड़े खड़े भी गिर सकते हैं। एक होती है लाइट हेडेडनेस। लाइट हेडेडनेस जैसे हल्कापन सा आ जाता है बहुत ज्यादा। ये ज्यादातर जैसे हाइपोटेंशन में या जैसे हाइपोग्लाइसीमिया में हो जाता है, खड़े खड़े एकदम से लाइट फील होके बंदा गिर सकता है। एक होता है सिनकपे, प्री सिनकप होता है, ये ज्यादातर कार्डियक कंडीशंस में पाया जाता है। तो ब्रॉडली आज हम डिस्कस करेंगे डिजीनेस के बारे में और वर्टाइगो के बारे में। तो सबसे पहले जो डिजीनेस है, ये एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है। डिजीनेस जो सिम्टम है वो काफी बीमारियों में देखा जा सकता है, काफी मेजर बीमारियों में भी, काफी माइनर बीमारियों में भी। डिजीनेस के साथ साथ क्या सिम्टम आ सकते हैं? लॉस ऑफ बैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा। वर्टाइगो की फीलिंग, आसपास की सराउंडिंग्स में मोशन की फीलिंग जिसको बोलते हैं। लाइट हेडेडनेस हो सकती है, बीमार फील होता है बंदे को, बहुत जान नहीं लगती शरीर में, नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, सीवियर हेडेक देखने को मिलता है और कानों में पेन देखने को मिलता है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको डिजीनेस के साथ साथ ये सिम्टम आ रहे हैं जो दिखाए गए हैं, एकदम से विजन लॉस हो गई या स्लरिंग ऑफ स्पीच हो गई या आपकी नंबनेस हो गई बाजू में, टांग में, या आपका एक साइड सुन्न हो गया, बहुत ज्यादा आपको सिर दर्द हो रहा है जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक भी बोलते हैं, तो ये इमरजेंसी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो इन सिम्टम्स को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। अब हम मेजर कॉजेज देखेंगे जो डिजीनेस के हैं। सबसे पहला है मोशन सिकनेस, फिर कान की प्रॉब्लम्स के कारण होते हैं जिसको हम एक्चुअल में वर्टाइगो बोलते हैं। ब्रेन की डिसीजेज के कारण हो सकता है, सर्वाइकल की डिसीजेज के कारण, और कुछ और डिसीजेज हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोशन सिकनेस क्या होती है। मोशन सिकनेस बेसिकली हमारे देखने में और हमारे कानों को, हमारे दिमाग को मोशन परसीव करने में जब इक्विलिब्रियम नहीं रहता, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग को कानों के जरिए ये तो लग रहा होता है भी मोशन हो रहा है, लेकिन हम उस मोशन को देख नहीं पा रहे हैं। जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं या प्लेन में बैठे होते हैं, या मान लीजिए हम किसी समुद्री जहाज में बैठे हैं, तो अगर हम अंदर ही देख रहे होते हैं तो हमारी आंखों को तो लगता है भी कोई मोशन नहीं हो रहा, लेकिन कानों को मोशन परसीव हो रहा है जिससे सेंसेशन दिमाग में जा रही है, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो ये मिसमैच होने के कारण हमें नोजिया की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है, अगर आपको मोशन सिकनेस हो रही है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स आती हैं। जब भी सफर करना शुरू करना है, आधा पौना घंटा पहले आप वो ड्रग्स लें, दवाइयां लें। दूसरी बात है, आप कभी भी कोई हैवी ब्रेकफास्ट या ज्यादा पंजेंट स्मेल वाली कोई चीज खा के सफर करना ना शुरू करें। उसके बाद है, आप जब भी सफर कर रहे हैं तो बाहर की तरफ, बहुत दूर की तरफ देखें, जिससे आपको ये परसीव होता रहे भी कोई मोशन नहीं हो रहा है। हमारे कानों को भी यही परसीव होता रहता है, तो इससे काफी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, काफी हद तक ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। इसके बाद है, कानों की प्रॉब्लम के कारण क्यों हमें चक्कर आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है BPPV, बिनाइन प्रोक्सिमल वर्टाइगो बोलते हैं हम इसको। पोजिशनल वर्टाइगो होता है, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, जैसे कि टर्म भी इंडिकेट करती है, थोड़ी देर के लिए, बहुत कभी कभी, बार बार नहीं होता ये। ठीक है, और एपिसोड्स आते हैं इसके। ये सबसे कॉमन कॉज होता है वर्टाइगो का। इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे देखने की तरफ, या एकदम से सडन हेडेक हो जाता है, ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मीनियर डिसीज में हो जाता है, लेब्रेंथाइटिस में हो जाता है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में हो जाता है। तो सबसे पहले हम BPPV डिस्कस करेंगे, जिसको बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो बोलते हैं। ये हमारे जो कान के इनर, कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर, मिडल, इनर। इनर कान में हमारे कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं
जो कैल्शियम क्रिस्टल्स की मूवमेंट के कारण हमें ये वर्टाइगो महसूस होता है। इसमें क्लासिकल स्पिनिंग सेंसेशन आती है, मोस्ट कॉमन कोज है ये वर्टाइगो का। जैसे ऊपर नीचे देखने से हो जाता है ये शुरू, या मान लो आपको पास में हेड इंजरी हुई है, या मान लो आप बेड में घूम रहे हो, साइड लेके दूसरी तरफ गए तो वर्टाइगो शुरू हो जाएगा। कोई भी टिल्टिंग सेंसेशन हो जिसमें भी आपको ये हेड टिल्ट की सेंसेशन हो, उसमें ये वर्टाइगो देखा जा सकता है। उसके बाद है अगर आपको ईयर की इन्फेक्शन हो रही हो, लेब्रेंथाइटिस बोलते हैं जिसको, ये ज्यादातर कॉमन कोल्ड के बाद या मान लो खांसी जुकाम के बाद, कोई भी इन्फेक्शन के बाद आपके कानों में सूजन आ सकती है। इसमें भी आपको वर्टाइगो की फीलिंग आ सकती है, नोजिया वॉमिटिंग आ सकता है, लेकिन इसमें पेक्यूलियर होता है, आपको साथ में फीवर होता है और पेन भी हो रहा होता है। इसके बाद एक वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बोलते हैं, जो हमारी नर्व होती है जो कानों की सेंसेशन को दिमाग में लेके जाती है, वेस्टिबुलर नर्व बोलते हैं, एर्थ क्रेलियन नर्व होती है। इसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, इन केसेस में ज्यादातर एक तो इक्विलिब्रियम नहीं बनता, चक्कर आते हैं इसमें, लेकिन नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग कम आती है। गेट की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, जैसे बंदे से सीधा चला नहीं जाता। एक होती है मीनियर डिसीज। मीनियर डिसीज काफी अनकॉमन कोज है वर्टाइगो का, ओल्ड एज में देखी जाती है। इसमें कानों में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। इसमें जो वर्टाइगो के लेकिन जो सिम्टम है वो 20 से लेके 1 घंटा तक, 20 मिनट से लेके 1 घंटा तक रह सकते हैं। इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके दोनों कान हैवी हैवी से हो गए हैं, और इसमें रू 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 टेनाइटस की जो आपको जो कानों में आवाज सुनती रहती है बार बार। इसमें नोजिया होता है, काफी सीवियर वॉमिटिंग होती है। तो इसको इसमें जो सबसे कॉमन चीज करनी होती है, एक तो लोअर सोडियम डाइट, और दूसरी चीज एंटी हाइपरटेंसिव डायूरेटिक्स, ऐसी चीजें लेनी होती है जिससे ये बच सकते हैं। इसके बाद है हमारे दिमागी कारण कुछ, जिसके कारण हमें वर्टाइगो हो जाता है, जिसमें मोस्ट कॉमन है माइग्रेन, हेड इंजरीज या ट्यूमर, पार्किंसनिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। माइग्रेन में सबसे ज्यादा टाइप कॉमन जो है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है वर्टाइगो का, BPPV के बाद वेस्टिबुलर माइग्रेन होता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन हमारी स्ट्रेस के कारण, फूड हैबिट्स के कारण, या स्लीप डेप्रिवेशन के कारण, या जो आजकल बच्चे यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हेडफोन यूज करते हैं, उसके कारण ये वर्टाइगो प्रेसिपिटेट हो जाता है। फूड में ज्यादा MSG लेने से, चॉकलेट खाने से, हॉट चॉकलेट खाने से, पेपरामिंट वाली चीजें खाने से, ज्यादा एज्ड चीज खाने से, या रेड वाइन वगैरह पीने से ये चीजें प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। वुमेन्स में देखा गया है ज्यादातर मेंसेस के दौरान ये चीज प्रेसिपिटेट हो जाती है। इसमें क्लासिकल सिम्टम होता है पेशेंट लाइट और साउंड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उसको इरिटेशन होने लग जाती है छोटी छोटी चीजों से। तो इसका इलाज यही है भी आप एक डार्क और बिल्कुल शांत कमरे में, अंधेरे कमरे में आराम से आधा घंटा 1 घंटा लेट जाए, तो इसमें काफी आराम मिल सकता है। बाकी नोजिया और वॉमिटिंग और हेडेक तो इसके साथ होती है। इसके बाद है सर्वाइकल कोजेज कुछ। इससे पहले हम और डिस्कस करेंगे ब्रेन कोजेज में हेड इंजरी है। अगर आपको पहले पास में कोई हेड इंजरी हुई है, उसके कारण आपको कानों में इंजरी हो गई, या आपकी विजन में लॉस हो गया, या विजन में डिस्टर्बेंस आ गई, उसके कारण वर्टाइगो हो सकता है। ट्यूमर्स में काफी देखा गया वर्टाइगो, तो इसी के लिए बोलते हैं अगर आपको क्रॉनिकली मान लो कई सालों से वर्टाइगो की दिक्कत है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये एक सीरियस दिक्कत भी हो सकती है, आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। ट्यूमर भी हो सकता है। फिर पार्किंसंस पेशेंट्स होते हैं, उनको चलने में और अपना बैलेंस बनाने में काफी दिक्कत होती है, ये कुछ कोजेज से। इसके बाद है सर्वाइकल कोजेज होते हैं कुछ चक्कर आने के। सर्वाइकल कोजेज में जैसे डिस्क हर्निएशन हो गई, ऑर्थोआर्थराइटिस हो गया, या हर्निएटेड डिस्क हो गई, स्टेनोसिस हो गई। लेकिन जो सर्वाइकल सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादातर प्रेसिपिटेट कब होते हैं, जब नेक स्टिफनेस हो जाए, नेक पेन होना शुरू हो जाए, मसल स्पाज्म हो जाए। इनमें ये सारे सिम्टम्स डिजीनेस के साथ देखे जाते हैं। किन किन पेशेंट्स में ज्यादा ये सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एज में हो गए, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तब भी सर्वाइकल सिम्टम्स ज्यादा हो सकते हैं, या जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं, उनमें सर्वाइकल सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ अदर कॉजेज हैं जो हमको चक्कर आने में काफी देखे जाते हैं, वो है कुछ दवाइयां। सबसे पहले है एंटीसाइकोटिक दवाइयां, एंड डिप्रेशन की दवाइयां हो गई खास करके। इसमें काफी पेशेंट्स को चक्कर आने की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। या मिर्गी के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं, ज्यादातर फेनिटोइन ग्रुप की दवाइयां, जिसको एंटी कन्वल्सेंट भी बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन भी बोलते हैं। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में काफी ज्यादा चक्कर आने की संभावना रहती है, खास करके डायूरेटिक पेशेंट, जो पेशेंट डायूरेटिक ले रहा है। इसके बाद है अगर
आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है, मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, लो रह रहा है, उन केसेस में भी चक्कर आने की संभावना रहती है। उसके बाद है जैसे छोटे बच्चों में देखा जाता है स्कूल के टाइम सुबह प्रेयर में चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करके आते, वो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण भी चक्कर आने में काफी ज्यादा देखा गया ये केसेस में। तो हम ट्रीट कैसे करें वर्टाइगो को? अब वर्टाइगो को बहुत ज्यादा सिंपल है ट्रीट करना। एक तो एंटीहिस्टामिक मेडिसिन होती हैं जो एंटीहिस्टामिनिक्स होती हैं, वो लें आप पहले आधा पौना घंटा पहले। कुछ वर्टाइगो के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं जैसे बीपीवीवी का, वो स्पेसिफिक पोजीशंस में जाके वो वर्टाइगो ठीक हो जाता है। उसके बाद है नेक एक्सरसाइजेज करें, आप अपनी विजन एक्सरसाइजेज करें, विजन को स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। आप अपनी आंखों के सामने एक उंगली फिक्स कर लें, उंगली फिक्स करके आप उसको दूर और नजदीक लेके जाएं और विजन उंगली पे ही रखें, तो इससे आपको काफी फायदा होता है। नेक एक्सरसाइजेज करें। उसके बाद है फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग्स होती हैं। इसके बाद है सेल्फ केयर करनी जरूरी है। सेल्फ केयर में जैसे प्रॉपर स्लीप लें आप, और जब भी आपको वर्टाइगो हो तो आप जब सोएं तो अपना हेड एंड रेज करके सोएं, उसके नीचे 2 पिल्लो रख सकते हैं। जब भी आप बेड से उठें तो एकदम से ना उठें, पहले धीरे से साइड में आए बेड पे, वहां पे 20-25 सेकंड बैठें, उसके बाद उठें, ताकि एकदम से आपको चक्कर ना आने शुरू हो। कभी भी कोई चीज उठानी है तो बेंड होके ना उठाएं, आप अपने नीज को बेंड करें और नीचे की तरफ जाएं, और हो सके तो अपनी गर्दन और सिर को सीधा रख के सामान उठाने की कोशिश करें। कभी ऊपर पड़ी कोई चीज को उठाने की कोशिश करें तो ज्यादा अपनी गर्दन को स्ट्रेच ना करें पीछे की तरफ, उससे चक्कर आने की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आप अपनी डेली डे टू डे एक्टिविटीज में अपने आप को स्ट्रेंथन करें, बैलेंस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें, विजन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें। ये एक मैन्यूवर है जिससे हम बीपीपीवी को ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट को बेड साइड बिठा देते हैं, बेड साइड बिठाने के बाद हम पेशेंट को एक तरफ पहले जैसे राइट साइड वो लेट जाएगा, राइट साइड लेट के छत की तरफ देखेगा 45 डिग्री के एंगल पे, फिर सीधा बैठ जाएगा, फिर लेफ्ट साइड की तरफ लेट जाएगा, अपनी लेफ्ट साइड की तरफ लेट के वो नीचे की तरफ देखेगा। इस मैन्यूवर से हम बिनाइन प्रोक्सिमल वर्टाइगो को काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। ये हम कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें वर्टाइगो की समस्या में, चक्कर आने की समस्या में काफी हेल्प दे सकते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया, एक क्वाइट और डार्क रूम में बैठिए, हमेशा धीरे धीरे चलिए, या कोई भी एक्टिविटी जो शुरू करनी है वो आराम से शुरू कीजिए, एकदम से एंग्जाइटी में न रहिए। वैसे भी एंग्जाइटी वर्टाइगो को काफी वर्सन कर देती है। अगर आप मान लीजिए ओल्ड एज है तो आपको स्टिक के साथ वॉक करना चाहिए। अंधेरे में कभी भी आप जैसे रात को बाथरूम करने उठे या कोई और सामान के लिए उठे तो आप हमेशा अपनी लाइट को ऑन रखें। उसके साथ ही आप जब भी सोने के लिए जाएं तो तकिया ऊंचा रख के सोएं, ठीक है। एकदम से बेड से नहीं उठना चाहिए, पहले साइड में आके बैठ जाएं, उसके बाद आराम से बेड से उठें। उसके बाद है जो आपको नहीं करना चाहिए, हम नीचे झुक के सामान नहीं उठाना चाहिए, या ज्यादा पीछे की तरफ गर्दन करके सामान नहीं उठाना चाहिए। ये सारी चीजें आपके चक्कर आने की इसमें हमने चक्कर आने की समस्या ये देखी है भी क्यों होती है। ये सारी चीजें आपकी बीमारियां ये सारी हो सकती हैं, तो इसके कारण आप घबराइए मत। जब भी आपको चक्कर आने की दिक्कत आती है आप अपने फिजिशियन के पास जाइए और प्रॉपरली चेकअप करवाइए, जिससे आपको पता लग सके भी आपकी दिक्कत क्या है। कानों में दिक्कत है, सिर की कोई प्रॉब्लम है, या कोई और दिक्कत है, सर्वाइकल की कोई दिक्कत है, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। सो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इफ यू लाइक। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।